नमाज में हम बच्चों को मस्जिद नहीं ले जाते, अपने साथ ले जाया करो। कोई मौलवी कहे ना कि बच्चा मस्जिद में आकर शोर करता है, दलीलें मुझसे ले लो। दलाइल के लिए मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बैठा हूँ, फी सबीलिल्लाह 24 आवर्स। कोई दलील लो मैं दूंगा कि बच्चा मस्जिद में जाए, शोर करे, फिर भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं एक जुमला कहूँ, जिस दिन आप नमाज का सलाम फेरें और आपकी पिछली सफ में बच्चों की आवाज़ें ना हो, याद रखना अपनी अगली नस्लों के दीन के ऊपर अभी से फातिहा पढ़ लो। तुसा ते ऐसा मसीद दबूहा पीऊ नलवान के डिठे, आज मैं बच्चे को घर बिठाऊं तो शोर करते हैं। किसने कहा कि इसकी नमाजें खराब होती हैं? हजरत हसन और हुसैन आया करते थे, सहाबा की नमाजों में आकर बोला करते थे, किसी दिन अल्लाह के रसूल ने नहीं रोका। सैयदा उमामा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर की नवासी हैं, हुजूर की बड़ी बेटी की पहली बेटी हैं, हजरत फातिमा की भांजी हैं, हजरत ज़ैनब की बेटी है। ये आया करती थी नमाज में, अल्लाह के रसूल के कंधे पे चढ़ जाती, किसी ने नहीं रोका। हदीस पाक में हजरत हसन हुसैन गिरते पड़ते आए, हुजूर मिंबर से उठे, खुतबा छोड़ा, दोनों को उठाया, गोद में बिठाया, फिर खुतबा शुरू कर दिया। हुजूर की सहाबी को भी कह सकते थे ना पकड़ लो, ये काम छोड़ दे। हाँ, कोई 100% शरारती हो, छोटा बच्चा हो, उसे छोटे पेशाब वगैरह का, पाकी पलीती का थोड़ा सा ख्याल ना हो, उसको ना लाए। लेकिन कुछ बच्चा समझते हैं, 4-5 साल उसकी एज है, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, उसको साथ लाएं, मस्जिद में बिठाएं, वो करें ना। आज जुमा की नमाज में हमारे यहाँ 4-5 बच्चे, मेरा बेटा उसमें शामिल था, शोर कर रहे थे। नमाज के बाद मुझे एक दोस्त ने कहा, तो मैंने कहा यार अगर इनको मैं मस्जिद न लाऊं, सनमा के ना जाऊँ, कितना कहना जाऊँ, 4 बच्चे और भी बैठे। तो मैंने कहा मैं कहाँ लाऊं, मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा जी मुझे आपका दर्द दिल समझ आ गया, आप कहना क्या चाहते। तो हम औलाद की तरबियत में दरिया दिखावन वास्ते सारे तैयार हैं। कोई दीन की बात तो बंदा समझाए बैठ के, कोई दीन की बात बताए। रात को सोते हुए बच्चों को इशारे डेरे गंजड़ू बेर तब यही किस्से सुनाते रहते हैं। कोई माँ बाप सुनाए ना, अबू जहल कौन था, रसूलुल्लाह से उनका मुकाबला कैसे हुआ, मुआज और मुअव्विज ने कैसी छोटी उम्र में उसकी गर्दन कलम की है, बताए ना। फिरौन कैसे डूबा है, कारून कैसे तबाह हुआ, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने नारे नमरूद से कैसे बचाया, बताए ना बच्चों को। मैं छोटी उम्र, बिल्कुल छोटी उम्र थी, अल मदात बे अल बा, ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ। फिरौन का किस्सा, कारून का किस्सा, हामान का किस्सा, शद्दाद का किस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद का किस्सा, अबू जहल का किस्सा, ये सारे वाक़यात कुरानी मुझे अज़बर थे। मेरी माँ, मेरी बहनें, अबू ये हमें सुनाया करते थे बचपन से। मैंने जब तफसीर कुरान का इम्तिहान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप में दिया, मुझे एक दिन भी इन किस्सों पर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इन वाक़यात को बस एक दफ़ा रिवाइज कर लिया तो बस वो बचपन में, वो कहते हैं ना बच्चा जो है ना वो ब्लैंक पेपर है, साफ कागज़ है, आप जो लिखना चाहें इस पर। हम अपनी औलाद की तरबियत खुद करें, हम खुद तराशते हैं मंजिल की संगेरा, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया, हम वो नहीं है। मैं शादी हाल से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा गानों की आवाज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा गानों की आवाज़। हमने गाड़ी का शीशा नीचे किया हुआ था, तो मेरा बेटा मुझसे पूछने लगा, अबू यहाँ क्या चीज़ है। अब जवाब में मैं कह सकता हूँ शादी है, खुशी है, बेटा गा रहे हैं। तो इसका माने कल मैंने उसे तालीम दी भी तू ये था कि नच। मैंने कहा बेटा ये बुरे लोग होते हैं जो इस तरह अल्लाह रसूल को नाराज़ करते हैं। वो दिन और ये दिन किसी जगह से गाने के बाद में कहते हैं ये वो गंदे लोग हैं ना, वो ये हुए लोग हैं ना। बड़ा होगा तो समझ आ जाएगा गंदे लोग क्या है। आप कहें मैंने गलत कहा है, आप कहें मैंने ठीक कहा है, आपकी सोच है, लेकिन मैं अपनी मामलात को खुद जानता हूँ, किस तरह पे उसकी तरबियत करनी है, किस तरह पे अपने बच्चों से बातें करनी है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, आजकल हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, रिमोट टीवी का हाथ में है, चैनल तब्दील हो रहे हैं और बच्चे को फीडिंग हो रही है, बच्चा दूध पी रहा है। ये हमने तरबियत देनी है। और वाक़यात हम हज़रत हसन हुसैन के सुनाते हैं। हज़रत फातिमा तो दूध पिलाते वक्त इन शहजादों को कुरान की आयतें पढ़ के सुनाया करती थी। हज़रत हुसैन ने मैदान करबला तक जो कुरान पढ़ा है वो माँ की तरबियत का असर था। हज़रत फातिमा ने गोद में कुरान उन्हें याद कराया। बच्चे याद करते कैसे नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो कम अज कम वुज़ू करके तो बच्चे को दूध पिलाएं, फिर देखिए वो बच्चा कैसे दिल दुखाता है या आपका दिल जो है ना क्या कहते हैं खुश करता है। हम खुद मामलात में गलत चलाते हैं, फिर हम चीख के बोलते हैं ना, बच्चा सहम जाता है, ठीक है वक्ती तौर पे वो खामोश हो गया, लेकिन कल वो आप पर चीख के बोलेगा, याद रखना वो आप पर चीख के बोलेगा। कल उसने कहा ना मैंने गुनाह ला, आप अपनी बीवी से लड़ रहे हैं ना और उसको गालियां दे रहे हैं, याद रखें फिर आपकी नसीहत आपके बच्चे पे असर नहीं करेगी। माँ दे कदमा तले जन्नत है, ये नहीं करेगी उसके लिए नसीहत।
क्यों? मैंने उसे सिखाया है कैसे बोलना है। ये लोग कहते हैं ना ये माँ दे नाले मेरे तो नहीं, उसकी वजह शुरू से हमने माँ को मजलूम घर में बना दिया, तो वो यही होगा ना, फिर ज्यादा बच्चा नवाने रहने, फिर यहाँ क्या बने। ऐसे बंदा कुछ मामलात देखे। आप मुझसे बड़े लोग हैं, तजर्बाकार हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, तालीम याफ्ता है, संजीदा तबका है, हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए, थोड़ा सा हमें कुछ फिक्र करना, फिक्रमंद होना चाहिए। जब हम इस पर फिक्रमंद होंगे अल्लाह रास्ते बनाएगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करते हैं मैं उसका रास्ता बना देता हूँ। तो इस तरतीब पे बंदा चले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मदद फरमाएंगे। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए।